हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, ये वीडियो का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, तो आज फाइनली ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NPCL कैगा एंड NPCL कागरापारा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, और NPCL कागरापारा का स्कोर कार्ड कब तक आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो NPCL तारापुर या फिर NPCL कुदनकुलम जो वैकेंसी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं हुए हैं बट होंगे। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हमने प्राइस इंक्रीज किए हैं। प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर के 1000 है और असिस्टेंट ग्रेड 1 के 1199 यानी 1200 है। तो प्राइस इंक्रीज इतने क्यों कर दिया? देखो भाई, हमने दिए भाई रिजल्ट। ठीक है, NPCL कैगा में भी, NPCL कागरापारा में भी, और अगर मैंने प्राइस इंक्रीज किए हैं तो भाई कुछ तो बात है। ठीक है, अगर स्टूडेंट को सही लगे ज्वाइन करो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कहीं से भी पढ़ो लेकिन सिलेक्शन लो। ठीक है, हमारा ये नहीं है कि भाई हम स्टूडेंट को डिमोटिवेट करें कि भाई हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन, बिल्कुल नहीं। आप कहीं से भी पढ़िए, हमारे यहाँ से आपको बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ स्टडी मिलेगी। ठीक है, और हमारा काम यही है कि देखो, मैंने NPCL नरोरा से स्टार्टिंग की थी, 6 सिलेक्शन उसमें हुए थे। उसके बाद में NPCL मुंबई में 16 असिस्टेंट ग्रेड 1 में हुए। उसके बाद में NPCL रावत बाटा में 48 कैंडिडेट्स का हुआ। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि NPCL कैगा और कागरापारा में अच्छा रिजल्ट देना है मुझे। ठीक है, तो उसी के चलते हमने प्रिपरेशन करवाई और 88 कैगा में हुए और 83 कागरापारा में शॉर्टलिस्ट हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट के लिए। भाई हमारा काम है सिर्फ रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना। ठीक है, जो हम करवा रहे हैं और रिजल्ट भी आ रहे हैं, इसलिए हमने प्राइस इंक्रीज कर दी है। ठीक है, चलिए गाइस, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, और वीडियो को स्किप मत करना। लेकिन यार वीडियो लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते, मतलब लाइक करने में क्या आता रहा है, सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है। उसमें सिर्फ हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियो को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि NPCL कैगा और कागरापारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है और स्किल टेस्ट भी सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अलग अलग डेट में होगा दोनों लोगों का, और कहां पर होगा ये चीज भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। NPCL कैगा का आप लोगों का कैगा में ही होगा, NPCL कागरापारा का आप लोगों का कागरापारा में ही होगा, जो कि आपका या तो सूरत में हो सकता है या फिर NPCL की टाउनशिप में हो सकता है। ठीक है, जो कि ब्यारा के पास स्थित है। ठीक है, चलिए, और NPCL जो कैगा है उसका या तो आप लोगों का हुबली में होगा या फिर ये लोग स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का बेंगलोर में कराएंगे या फिर आपका कैगा की टाउनशिप में ही कराएंगे। ठीक है, ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले ऑफलाइन होता था, तो पहले ऑफलाइन तो सारी चीजें टाउनशिप में हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली बता दिया कि यहाँ हो सकता है और आपको वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ आपको वहीं जाना पड़ेगा, सूरत कागरापारा के लिए। सूरत से ही आप लोगों का टाउनशिप के लिए जाते हैं कागरापारा की। उसके अलावा हुबली है, हुबली से कैगा के लिए जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों का बेंगलोर में करवा दें, क्योंकि बेंगलोर में ऑफिस तो हर जगह है। किसकी? NPCL की दिल्ली में भी है। दिल्ली में हालांकि प्लांट नहीं है तो दिल्ली में भी है। ठीक है, तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना है आप लोगों को, मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं। अभी मेरे पास में है NPCL रावत बाटा का एक एडमिट कार्ड जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया था। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के पास में एक एडमिट कार्ड जनरेट होगा, जो कि जैसे ही ये लोग बुलाएंगे उससे कम 20 से 25 दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों का मेल आएगा। उसमें डेट मेंशन होगी, नाम वगैरह, रोल नंबर, सारी चीजें A to Z आप लोगों की मेंशन होगी, जो कि आप लोगों की ईमेल आईडी पर आएगा। तो डेली ईमेल आईडी चेक करते रहिएगा, बाकी मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा लास्ट तक। ठीक है, तो रावत बाटा के एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को लेकर जानी है, क्योंकि उसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस सेम टू सेम है हर डिपार्टमेंट, मतलब हर NPCL के हर एक यूनिट का। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का वहां पर PFT होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो PFT में क्या होगा? PFT में आप लोगों की हाइट और आप लोगों का वेट मेजर किया जाएगा, और मेजरली मोस्टली सभी कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं
PST में, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में किसी को भी निकाला नहीं जाता है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आज तक किसी भी कैंडिडेट को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में नहीं निकाला गया और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं निकाला गया, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि भाई मेरे पास में ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो अगर आप लोगों के पास में कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो लोग अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करवा लेते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ज्वाइनिंग के टाइम आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, चाहे फिर वो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। चलिए अब मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ता हूं, कृपया ध्यान दें। यह प्रवेश पत्र आपको NPCIL के साथ जुड़ने के लिए रोजगार का प्रस्ताव नहीं देता, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा है कि एडमिट कार्ड ही सिर्फ आप लोगों को रोजगार का प्रस्ताव नहीं देता है। आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है ध्यान से सुन लेना, और एक कॉपी ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। अभी लिख लीजिए, बाद में मेरे से मत कहना भाई। हाँ देखो, सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है, ठीक है। कृपया सत्यापन हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेज अपने साथ लाएं, ठीक है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म, वो लेकर जाना, उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर अभी PDF से सेव कर लीजिए। और लॉगिन ID पासवर्ड से अगर आप वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो अभी भी आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल सकते हो। और भाई डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, स्किल टेस्ट तो होना ही होना है, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, NPCIL द्वारा पोर्टल पर जारी किया गया एडमिट कार्ड, ठीक है। आप लोग एडमिट कार्ड जो है स्किल टेस्ट वाला भी ले लीजिए, अगर आप लोगों के पास में CBT एग्जाम वाला है तो वो भी ले लीजिए, ठीक है, वो वाला भी ले लीजिए। और ये तो लेना ही लेना है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए आएगा, ठीक है। 2 चीजें हो गई, 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो कि अपलोड किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के समान होना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेना है आपको, लेकिन आप 2 नहीं 5-6 ले लीजिए, वो तो बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए। अब इन्होंने कहा है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था फॉर्म भरते टाइम, वो वाले लेना है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोगों के पास में वो वाले फ़ोटो हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। 2-3 चीज़ें हो गई। चलिए अब बात करते हैं सरकार द्वारा जारी वैध मूल्य फोटो परिचय पत्र। जैसे आपकी एक ID प्रूफ लेना है, 1 नहीं 2-3 ले लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है। इन्होंने तो 1 मांगा है, लेकिन आप लोग 2-3 ले लीजिए। जैसे पैन कार्ड तो होगा ही, आप सभी लोगों के पास में पैन कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, ठीक है, ओरिजिनल वाला। उसके साथ में उसकी फोटो कॉपीज 1-1, 2-2 फोटो कॉपीज, क्योंकि वहां पर सबमिट होंगी, ठीक है। और ये जितने भी सारे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, ये सिर्फ आपको वहां दिखाने, आपके जमा नहीं होंगे, ठीक है। उनकी जीरोक्स कॉपी यानी फोटो कॉपी जमा होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे ID प्रूफ हो गया, 4 चीजें हो गई भाई, लिख लेना ध्यान से, वीडियो को तो लाइक कर दो यार। देखो जन्म तिथि, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यानी आप लोगों की 10th क्लास की मार्कशीट लेनी है, ठीक है, ये तो कंपलसरी है। ये समस्त शैक्षणिक मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर ईच ईयर सेमेस्टर इन सपोर्ट ऑल एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। देखो आप लोगों के पास में 12th, अगर आप लोगों ने मान लीजिए प्लांट ऑपरेटर का क्वालिफाई किया है, प्लांट ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास में जितने भी डिग्री डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसकी भी ले लीजिए मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और 12th का भी लेना है, 10th का भी लेना है, ठीक है। अगर आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट है, लाइक अगर आपके पास में डिप्लोमा है, BE है, BTech है, तो उसकी भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। NPCIL से छुपाना कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आपका SSQ फॉर्म आएगा तो उसमें भी फिल करवाएंगे, क्योंकि आगे चलकर अगर आप NPCIL में दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपके पास में अगर वो डिग्री आपने बाद में शो कराई, तब आपको NOC नहीं मिलेगा, तो आपके पास में जो भी अभी डिग्री है कंप्लीटेड, तो वो दिखानी ही दिखानी है यहाँ पर, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, ठीक है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार अनुसूचित जनजाति, देखो SC ST OBC वाले कैंडिडेट्स सभी लोग अपना जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें,
ठीक है, विद इन 1 ईयर का होना चाहिए अब तक का, ठीक है। अगर आप लोगों ने 2025 में बनवाया मान लीजिए अप्रैल के बाद का, तो आप लोगों का चल जाएगा, तो आप लोगों का चल जाएगा। अगर काफ़ी पुराना है तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए SC FT OBC और EWS वाले भी, ठीक है, क्योंकि EWS का भी चाहिए, EWS का भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि EWS वालों का भी 1 अप्रैल से आई थिंक बनता है इन लोगों का, तो वो लोग भी न्यू बनवा लीजिए, अभी आप लोगों के पास में टाइम है, ठीक है। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। अगर आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी टाइम है तो अप्लाई कर दो यार, बनवा लो, क्यों बाद में फंसना है, ठीक है। आप लोगों को याद नहीं है, दिव्या तंवर UP IAS टॉपर में आया था उनका नाम, सिर्फ EWS सर्टिफिकेट की वजह से उनका IAS की पोस्ट नहीं मिली थी, सिर्फ EWS सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि उन्होंने बाद में सबमिट किया था और दो तीन बार उनको मेल आया था तब, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, SC OBC, ठीक है, और FT वाले भी, EWS वाले भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट्स फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। देखिए जो कैंडिडेट्स विकलांग हैं, PWD कैंडिडेट्स, उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना है, ठीक है, आप लोगों के पास में होना ही चाहिए। उसके बाद में इन्होंने बताया यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, अनुसूचित जाति मतलब SC FT, बेंचमार्क PWD का प्रमाण पत्र अंग्रेजी हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी किया गया है तो अभ्यर्थी को अंग्रेजी या हिंदी में अनुवादित स्वयं प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मतलब अगर आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज में है PWD कैंडिडेट क्या विकलांग सर्टिफिकेट, तो आप लोग अपने एक एप्लीकेशन लिख सकती हैं जो कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है, सर्टिफिकेट। चलिए अब बात करते हैं, देखो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स, यदि आप केंद्र या राज्य सरकार, केंद्र राज्य निगम PSU, स्थानीय निकायों संस्थानों आदि में कार्यरत हैं तो वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र उक्त के नहीं होने पर आपको चयन प्रक्रिया के अगले चरण में अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी किसी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको NOC सर्टिफिकेट, ठीक है, NOC यहाँ पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी जैसे और जो लोग ITI वाले कैंडिडेट्स हैं, तो ITI वाले कैंडिडेट्स को मैं बोलूँगा ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10th 12th मतलब अपने ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, ओरिजिनल भी, और उनकी एक एक दो फोटो कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने बताया कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ गजेटेड नोटिफिकेशन वैलिड सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों ने कभी नाम चेंज किया है तो वो उसको आपको प्रमाण पत्र आपको देना, लेकिन आजकल तो नाम को ही भी चेंज नहीं कराता है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इफ़ द कैंडिडेट हैज़ वर्कड इन NPCIL ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, अगर आप लोगों के पास में NPCIL में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब किया है तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बेस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी शो करना होगा, ठीक है, कहीं पर भी किया हो किसी भी यूनिट में। और देखिए इसमें एक ऑप्शन आता है रिलीवेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सपोर्ट ऑफ अप्रूवल रिकॉग्नाइज ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड कोर्स बाई AICTE या UGC। देखिए जो लोग असिस्टेंट ग्रेड 1 वाली पोस्ट के लिए, तो मेनली इन लोगों के लिए ये चीज़ मांगता है, बट आप लोगों को इससे डरने की, आप लोगों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा देंगे, ये लोग नहीं मांगेंगे, ठीक है। ये चीज़ वो जब होता है जब आप लोगों का मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं आया है, तब आप लोगों को ये चीज़ सबमिट करनी होती है, ठीक है। और हाँ, और मैं अब आप लोगों को बता दूं, देखो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं सभी आप लोग, मेन है कास्ट सर्टिफिकेट, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, एडमिट कार्ड्स लेकर जाने, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाने। उसके अलावा एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है कहीं का, आपने मेंशन किया होगा, तो आप लोग वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाइए। उसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच नहीं होनी चाहिए। मिसमैच मतलब जैसे सपोज दैट किसी का नाम है अंकित कुमार गुप्ता, ठीक है,
सपोज दैट कि 10th की मार्कशीट में आपका नाम है अंकित कुमार गुप्ता, तो 12th की मार्कशीट में भी अंकित कुमार गुप्ता ही होना चाहिए, आधार कार्ड में भी अंकित कुमार गुप्ता ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी में ये ना हो कि अंकित गुप्ता हो डायरेक्ट, या फिर किसी में ये ना हो कि अंकित कुमार हो, गुप्ता नहीं हो। ठीक है, तब वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारे बनते हैं। तो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो भी आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स हैं, सब में सेम चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप एक बार रीवेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि असिस्टेंट ग्रेड 1 में क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा? पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगेगा। पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगेगा। देखिए गाइस, फैन और कूलर बंद करके वीडियो शूट करना पड़ता है क्योंकि फिर बैकग्राउंड में साउंड आता है आप लोगों के लिए, इसलिए पूरा पसीने में लथपथ हो गया हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि एनपीसीआई कहेगा और काकरापारा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, अगर मुंबई का रिजल्ट देखें तो मुंबई का रिजल्ट आया था 20 दिसंबर 2024 को, और उनको बुलाया था 12 जनवरी और 13 जनवरी को स्किल टेस्ट के लिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 22 दिन बाद। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए। लेकिन कैगा वाले में और काकरापारा वाले में अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन इन लोगों ने जारी नहीं किया है। लास्ट टाइम पर क्या हुआ था, चाहे आपका रावत वाटा हो, रावत वाटा का विद इन 15 डेज आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, स्किल टेस्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन मुंबई में भी सेम ऐसा ही हुआ था। 22 दिन के अंदर जैसे ही रिजल्ट आया, उन्होंने 1 से 2 दिन में एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए थे और स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए थे, और डेट भी दे दी थी एडमिट कार्ड के साथ में कि हम इस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये चीज़ें करने वाले हैं। तो मे बी आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कैगा एंड काकरापारा, तो जुलाई में तो होने के कम ही चांसेस हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर होना होता तो ये लोग अब तक दे देते, क्योंकि आप लोगों को भी प्रिपरेशन करनी है। मे बी चांसेस हैं कि आप लोगों का अगस्त लास्ट तक, अगस्त में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट भी। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों को असिस्टेंट ग्रेड 1 कहेगा या काकरापारा स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास में बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और देखो स्कोर कार्ड क्यों नहीं आया एनपीसीएल काकरापारा का। एनपीसीएल काकरापारा वालों का स्कोर कार्ड भाई 10 तारीख तक देख लो, या फिर जब तक ये लोग एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तब तक देख लेना। अगर ये लोग एनपीसीएल काकरापारा का स्कोर कार्ड नहीं देते हैं, वैसे तो देंगे, 90% चांसेस हैं कि ये लोग स्कोर कार्ड देंगे। अगर नहीं देते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं जो कि मैं 1 से 2 दिन में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ काकरापारा के रिजल्ट में। ठीक है, तो वैसे तो स्कोर कार्ड दे देंगे ये लोग बहुत जल्दी, अगर नहीं देते हैं तब मैं आप लोगों को बताऊंगा और डिपार्टमेंट वालों को भी दिखाऊंगा कि हाँ भाई कौन सी चीज़ में क्या कमी आ रही है। ठीक है, तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।